और अपने विचार सबके बीच में रखें। ये हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी कार्य हो, कहीं भी जाना हो, आना हो, कुछ भी करना हो, ओनरशिप लेके सबसे पहले सबको पुश करके मेक श्योर करते हैं कि काम खत्म हो। इनकी ये बहुत अहम क्वालिटी है जिसके लिए मैं इनकी तारीफ करूँगा। और बहुत समझदार है, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। और हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं, इनके मेरे मतभेद बहुत होते हैं, और ना हो तो मज़ा ही नहीं आता हम दोनों को। तो उन मतभेदों में एक खूबसूरत बात ये निकल के आती है कि हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी बातों पे उलझ जाते हैं जो थोड़ा सा उस पल में तो कड़वा होता है, लेकिन अंत में वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करके जाता है। वो जो झगड़े होते हैं हमारे, हमेशा हमें कुछ सिखा के ही निकलता है वो। तो लो मोहित, वंदे वंदे राजीव दीक्षित। अभी सचिन भाई ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। मैं हालांकि ऐसा नहीं समझता कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन अभी सुबह से जो बात हो रही है लड़ने की, हम जैसा भी जो कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब कि हमें जो भी समय मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग टाइम निकाल के अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। लेकिन एक बड़ा विषय है जो अभी मतलब इन्होंने योगी जी ने भी रखा हमारे सामने, जो हमारे सामने राजीव दीक्षित जी ने भी रखा था, वो मैकोले के नाम से है। हम उस मैकोले को तो हम लोग मतलब हमने उसको जितना जाना या रिसर्च किया वो हमने जाना अपने हिसाब से। जो भी कानून बने हमारे गुरुकुलों को और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, उसको भी हमने जाना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई पिछले एक साल के अंदर। अभी जैसे इन्होंने सुल्टी जी ने बताया कि एक साल 16 जनवरी को पूरा हो जाएगा। तो पहली बार जब 16 जनवरी को आए थे तो मैंने पहली बार उधर एडवोकेट साहिल गोयल को देखा था। और हालांकि हम सभी लोग इसलिए गए थे कि हमें जो एक्चुअली में मास्क का चालान और लॉकडाउन जो हो रहा था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे क्या कोठारी जी के कॉल देने पर। लेकिन वहाँ पर मैंने साहिल गोयल के हाथ में एक पर्चा देखा। उस पर्चे के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था कैम्पट्रेल, जो मैं देखकर हैरान था कि इन्होंने हमें यहाँ पे जो बुलाया है वो उन्होंने बुलाया था कि हमें उसके लिए ज्ञापन देना है ताकि ये मास्क का जो चालान है वो बंद हो सके। और पिछले एक साल से वो कैम्पट्रेल का जो शब्द है वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। और वो कैम्पट्रेल के पीछे भागते भागते उसके पीछे रिसर्च करते हुए, हालांकि इतना लंबा टाइम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे मिली वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। और वो सब चीज़ें मैं आपके सामने शायद उसका भी 1% भी हालांकि ना रख पाऊँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा व्यवस्था आ जाती है। हम ये तो चीज़ हम दिन भर बोलते हैं दूसरे लोगों को भी कि भैया हमें गुरुकुल की तरफ जाना चाहिए, स्कूल है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं। लेकिन स्कूल के साथ और स्कूली शिक्षा के साथ, हालांकि स्कूल में जो मिलता है वो शिक्षा नहीं है, वो एजुकेशन है। और एजुकेशन अपने आप में एक है ना बहुत ही गहरा शब्द है जिसको आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी जैसे पोस्टर के ऊपर गवर्नमेंट शब्द को इन्होंने समझाया हुआ है कि जो आपके माइंड को कंट्रोल करे थ्रू टीवी, रेडियो और अखबारों के थ्रू, वो गवर्नमेंट है। इसी तरीके से एजुकेशन भी है। जो शिक्षा है वो गुरुकुल में ही दी जाती थी। और जो स्कूल है, स्कूल के अंदर में जो डिसिप्लिन के नाम पे हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है जिसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई दो शब्दों के बीच की है जितना इसको मैं समझ पाया हूँ। एक शब्द है कंसेंट, एक शब्द है कॉम्प्लाई। और कॉम्प्लाई शब्द आया है कंप्लेंट से। हमारे बच्चों को स्कूल में जब वो जाना शुरू करते हैं, और हालांकि हम तो शायद 5 साल के हुए थे तब पहली बार स्कूल में गए थे, हम तो 2.5 साल के बच्चों को, रोते हुए बच्चों को माँ बाप ले जाकर के पीट के स्कूल में छोड़ करके आते हैं। जबकि पिछले 1 साल की यात्रा में मैंने जितने भी आचार्यों से बात करी जो अपने हमारे क्या गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं, हर एक आचार्य ने एक ही जवाब दिया कि 7-8 साल से पहले अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू ही मत कीजिए। जब तक उसका ब्रेन थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है, जब तक वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं करता दिन भर की, उसको किसी भी गुरुकुल में एडमिशन भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये हमारी ही बदकिस्मती है और हमारी सरकारों की कि आजकल हमें गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए भी अपने बच्चों को 5वीं तक वाले स्कूल में भेजना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है बच्चों के साथ में, और थ्रू
तो क्या नाम है, स्क्रीन है, चाहे हमारी मोबाइल की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, आप में से कई लोग तो जानते हैं कि वो उनको एक माइंड कंट्रोल के लिए ही बनाया गया है, और इसका जो पेटेंट है जो स्क्रीन का, वो भी माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से ही है। उसको आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और इस तरीके की व्यवस्था परिवर्तन की, किसी भी परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, उसके लिए हमें उस चीज को अच्छे से गहराई से समझना जरूरी है। और परिवर्तन फैसलों से ही शुरू होता है। हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ फैसला लिया है, लड़ने का, जगाने का, आगे जाकर के कुछ चीजें चेंज करने का, किसी कानून में बदलाव करने का, या शिक्षा में बदलाव करने का, या व्यवस्था में बदलाव करने का। तो ये सब चीजें मैंने समझी कि स्कूल एक्चुअली में जो लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं, और अपने बच्चों को साथ लेकर अगर यहाँ पे लड़ाने के लिए जो हम ये लोग सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में अपने बच्चों को हम तैयार करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फेलियर भी स्कूल से शुरू होगा। जो स्कूल के अंदर उनके ऊपर जो लैंग्वेज आज के टाइम में थोपी जा रही है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और जो सबसे बड़ा झूठ स्कूल में हमें हमारे हाथ में दिया जाता है, वो है डिक्शनरी। जिस डिक्शनरी में इंग्लिश का जो शब्द है, जो उसकी रियल मीनिंग है, वो उसके अंदर होते ही नहीं है, और हम उसको यूज करते रहते हैं, और हमारे बच्चों को भी यूज करना सिखाते हैं। कोई घर में मेहमान आता है तो अगर आ जाता तो हम सबसे पहले बच्चों को बोलते हैं इसको ABCD सुनाओ, इंग्लिश को कोई पोएम सुनाओ। और ये हमें भी नहीं पता होता, हमारे बच्चे को भी नहीं पता होता, उसको पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं पता होता कि वो जो शब्द बोल रहा है असल में वो शब्द कहाँ से आया है। इस भाषा में कोई शब्द अपना लैटिन भाषा से आया, कोई फ्रेंच भाषा से आया है। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों से कि अपने बच्चों की जो शिक्षा है, और जो भी शिक्षा या पढ़ाई जो भी आप उनको दे रहे हैं, चाहे स्कूल के थ्रू दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको खुद भी रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें हमारे सामने निकल के धीरे धीरे आ रही हैं। आने वाले टाइम में उसको हम लोग आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जितना मैंने देखा है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग डिसिप्लिन के नाम में हमारे स्कूलों में चल रही है, मैंने अपने 2.5 साल के बेटे के लिए जो फैसला लिया है वो ये है कि मेरा आने वाले टाइम में मेरा बेटा कभी जिंदगी में स्कूल में कदम तो नहीं रखेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र इतने गहरे हैं। वो सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको गुलाम बनाने तक सीमित नहीं है, वो आपके बच्चों को गुलाम बनाए रखने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो स्कूल से ही दी जा रही है। ये जो 4 रूल कॉर्नर की जो थ्योरी है बच्चों को कमरे में बिठा करके पढ़ाने की, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो आप ही नहीं समझते। आपका बच्चा अगर घर में बीमार है तो वो अपने स्कूल के लिए लेटर लिख रहा है, उस लेटर के अंदर वो योर्स ओबीडिएंटली लिखता है, योर्स ओबीडिएंट, आपका आज्ञाकारी। आपके बच्चों को ये साइकोलॉजिकल चीजें कितना इफेक्ट करती हैं, इसके ऊपर आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी आप लोग जरूर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसमें आपको हैरान कर देने वाले तथ्य मिलेंगे कि ये भाषा एक्चुअली बनाई ही गई थी गुलामों के लिए, ताकि गुलाम एक भाषा का इस्तेमाल करें और राजा उनको बैठ करके अच्छे से समझ सके। धन्यवाद।